कैसा भाई है ये तुम्हारा? इसे तो जेल में होना चाहिए था। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती के साथ इस तरह हरकत करने की? कैसे हुई हिम्मत? कैसे हुई? अतः कल्याणी ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम्हें इंसानियत के दायरे से बाहर जाना पड़ा? मैंने पूछा ऐसा क्या किया कल्याणी ने? वो कल्याणी कहने लगी कि वो शादी के बाद पल्लवी ताई के साथ नहीं रहना चाहती। और कल्याणी ने मेरी बहन के बारे में बहुत सारी ऊंच नीच गलत बातें बोलने लगी, जिसकी वजह से मैं अपना गुस्सा नहीं संभाल पाया और झूठ बोलना बंद करो, बंद करो। नहीं कहा था तुमने ऐसा कुछ, तो तुम जानती होगी ना। सच तो बता दो सबको, सच की क्या सच है। मैं झूठ बोल रहा हूँ ना कल्याणी, बोलो सबको क्या सच है। क्यों मारा मैंने तुम्हें, बोलो। सच ये है कि अगर आज मैंने अथर्व की सच्चाई सारे घर वालों के सामने बता दी तो ये पागल आदमी मल्हार जी के संपदा को ढूंढने से पहले ही संपदा की जान ले लेगा। अरे बोलो ना, अब बोलती क्यों नहीं? बोले क्या सच है? अभी तो छाती ठोक के बोल रही थी ना कि मेरा भाई झूठा है, तो बोल बोल के सच क्या है? लेकिन एक बात याद रखना, अब ना इसके बाद मैं तुम्हारी शादी मेरे भाई के साथ हरगिज नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ कल्याणी से। अथर्व, ये क्या कह रहे हो तुम? माना कि कल्याणी ने आपके बारे में गलत बोला, लेकिन इसमें कल्याणी की तो कोई गलती ही नहीं थी। उस वक्त कल्याणी होश में नहीं थी। होश में नहीं थी मतलब? आओ साहब, वो कल्याणी ने शराब पी रखी थी। मैं सच बोल रहा हूं। झूठ झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई शराब नहीं पी थी, मैंने कोई शराब नहीं पी थी। एक मिनट। बताइए ना मल्हार जी, कहिए जो सच है। बता दीजिए कि ये सब झूठ है, तब झूठ बोल रहा है। कहिए ना कुछ। मैं जानता था कल्याणी कि आज तुम मेरी सच्चाई घर वालों के सामने बताने की कोशिश जरूर करोगी, इसलिए मैंने पहले से ही अपनी बाजी तैयार रखी थी। कल्याणी कभी शराब को हाथ नहीं लगा सकती। हम नहीं मानते। जब ये कल्याणी हमें पहली बार मिली थी तब एक बोतल शराब के लिए हमें बेवकूफ बनाया था इसने। हम कभी नहीं भूल सकते। हम इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं कर सकते। अब समझे कि तुम पूजा के समय घर में क्यों नहीं थी। यहाँ घर में पूजा चल रही थी
और तुम घर के बाहर शराब पी रही थी। छी! कल्याणी, तुम्हारे मुंह से अब भी शराब की बू आ रही है। मैं मानता हूं कि अथर्व ने आज सारी हदें पार कर दी हैं। ये तो मुजरिम बन ही गया है, लेकिन इस तरह पूजा के चलते वाड़े में शराब पीना, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कल्याणी। शर्म आ रही है मुझे तुमसे। कह रही हो। तुम इस वाड़े में शराब कैसे ला सकती थी कल्याणी? बार बार तुम ये क्यों साबित कर देती हो कि तुम मेरी पोती नहीं बल्कि अपनी माँ की बेटी हो? आजोबा, मैं सच कह रही हूँ आजोबा, मैंने शराब नहीं पी थी। पूर्ण विराम। मल्हार, आज दिवाली का दिन है और घर में खुशी का माहौल है, वरना यहीं से तुझे घसीटता हुआ सीधा पुलिस थाने लेके जाता। लेकिन एक बात पक्की है अथर्व, आज के बाद वार्निंग नहीं दूंगा। आई समझ में? मुझे माफ कर दीजिए बाबू। मैं जानता हूं भाऊ कि मुझसे गलती हुई। मैं मानता हूं कि जो मैंने कल्याणी के साथ किया वो गलत किया, और मैं आपकी सजा का पूरा हकदार हूं। मैंने इन्हीं हाथों से कल्याणी को ये हाथ ही तोड़ देने चाहिए। बाबू तोड़ दो, ये हाथ तोड़ दीजिए बाबू, ये हाथ तोड़ दीजिए बाबू। नहीं अथर्व, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम इस लड़की के साथ शादी करना चाहते हो। प्यार तो अंधा होता है ना ताई। तो तुम्हारी किसी भी बातों पर अब भरोसा नहीं रहा अथर्व। तुम्हारी राय किसी ने नहीं मांगी है। बस बहुत हो गया। आज के बाद इस लड़की के साथ इस घर का कोई भी सदस्य बात नहीं करेगा। और जैसे ही फेरे हो जाएंगे अथर्व, तुम इसे लेकर कहीं दूर चले जाना। हम दोबारा इसका चेहरा कभी नहीं देखना चाहते।